हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज की रीजनिंग क्लास में हम दिशा दूरी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज की भी क्लास में हम दिशा दूरी को पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल नया होगा, यानी कि एक नया टाइप हम सीखेंगे दिशा और दूरी में। और हम जानेंगे परछाई वाले क्वेश्चन के बारे में कि सूरज अगर उदय होता है और सूरज अगर अस्त होता है तो हमारी परछाई किस तरफ पड़ती है, और जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके दिशा और दूरी में, उसमें जो परछाई वाला क्वेश्चन बनता है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताएंगे, ताकि ट्रिक के जरिए आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि आपकी परछाई किधर पड़ेगी अगर सूरज उदय है और सूरज अस्त है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की भी बहुत सारी वीडियोस डाली जाती हैं। और अभी हमारे चैनल पे पीजीटी का इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दिशा और दूरी में परछाई वाले क्वेश्चन के बारे में। तो पहले मैं बेसिक्स आपको समझा दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताती हूँ। देखिए बेसिक्स में क्या है कि दो ही कंडीशन हो सकती है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त। ठीक है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त, ये दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सूरज पूरब में होगा या तो सूरज पश्चिम में होगा। तो अगर हमें डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए ये उत्तर है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है। ये मैंने आपको ट्रिक वाइज भी बताया था, उत्तर हमेशा क्या होता है आपका ऊपर होता है। और अगर उत्तर ऊपर है तो सीधे हाथ, या जिसे आप कह सकते हैं दाएं तरफ, हमेशा पूरब ही होगा। ये दो कंडीशन अगर आपकी क्लियर हो गई तो आपको समझ में आ जाएगा पश्चिम पूरब के अपोजिट होगा और उत्तर के अपोजिट आपका दक्षिण ही होगा। तो देखिए जो सूरज है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्शंस बता दूं आपको बड़ी सी बना के। तो अगर सूरज ये उदय हो रहा है, ठीक, जैसे कि क्वेश्चंस में अगर है ये कि प्रातः काल, सुबह का समय है, 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं सुबह के, प्रातः काल के, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सुबह का समय है तो सूरज पूरब में ही होगा। तो हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर टाइम दे दिया गया है कि 4 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, शाम का समय है, तो आप समझ जाइएगा सूरज पश्चिम की तरफ होगा। इतना तो आपको माइंड रखना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन बनता है कि सूरज उदय है या सुबह का समय है, सुबह प्रातःकाल 6 बज रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं कि सूरज पूरब में है, सूरज पूरब में है, सुबह का टाइम है तो सूरज पूरब में ही होगा। तो सूरज अगर पूरब में है और ये उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, सूरज अगर पूरब में है और कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उसकी परछाई हमेशा पश्चिम की तरफ पड़ेगी। या जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसकी परछाई उसके बाएं तरफ पड़ेगी। उसकी परछाई किधर पड़ेगी? बाएं तरफ पड़ेगी। इसकी मैं ट्रिक बता दूं छोटी सी, कि अगर हम देखते हैं, हम किसी भी चीज का उत्तर देते हैं तो सीधे हाथ से देते हैं, तो सीधे हाथ यानी कि दाएं तरफ हमारा क्या होता है, सूरज उदय हो रहा है। तो जब हमारे जीवन का सूरज उदय होता है, ठीक है, हम उत्तर दे रहे हैं, हमारे जीवन का सूरज क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। और जब हमारे जीवन का सूरज उदय हो रहा है तो हमें जो निगेटिव, यानी हम कह सकते हैं ना, गलत चीजें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, तो बायां उल्टा होता है। तो इसी तरह गलत चीजों की तरफ हमारी परछाई पड़ने लगती है। आप जिसे कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ हमारी परछाई पड़ेगी या बाएं तरफ पड़ेगी। अगर यही चीज डायरेक्शन, अगर वही व्यक्ति दक्षिण की तरफ आ रहा है, देखिए सिर्फ बायां दायां बदलेगा, परछाई पश्चिम की तरफ फिर भी पड़ेगी, लेकिन अब वही चीज क्या हो जाएगी, अब वो व्यक्ति मुड़ गया, वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो अब उसकी परछाई इधर क्या हो जाएगा, उसका दायां हो जाएगा। इधर उसका बायां था क्योंकि वो उत्तर की तरफ जाता। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर ये मैं उत्तर की तरफ जा रही हूँ तो ये मेरा जो है आपका बायां हाथ है, तो मेरी परछाई जो पड़ेगी वो बाएं तरफ, तो इधर पश्चिम होगा तो बाएं तरफ पड़ रही। अगर मैं दक्षिण की तरफ आ रही हूँ तो ये वाला हाथ मेरा इधर की तरफ हो गया, पश्चिम की तरफ, तो ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां हाथ है, तो यानी कि मेरी परछाई दाएं तरफ पड़ेगी। बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, या अगर हम कहें कि परछाई हमेशा सूरज के अपोजिट ही पड़ती है, बस इतना याद रखिए, कुछ मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि सूरज जिधर होगा परछाई उधर नहीं गिरेगी, परछाई हमेशा उसकी अपोजिट ही गिरेगी। क्योंकि सूरज को, मान लीजिए सूरज एक ऐसा शेर है जिस शेर के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, उससे कोई भी आंख नहीं मिला सकता। तो जब कोई आंख नहीं मिला सकता तो हमारी शैडो भी आंख नहीं मिला सकती। तो हमारी शैडो, अगर सूरज पूरब में है तो हमारी शैडो हमेशा पश्चिम की तरफ पड़ेगी। बस इतना याद रखिए, डायरेक्शन आप खुद समझ जाएंगे। उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम की
तरफ पड़ेगी यानी बाएं तरफ पड़ेगी, और अगर हम दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो भी पश्चिम की तरफ पड़ी, लेकिन उस टाइम हमारा एंगल चेंज हो जाएगा और वो हिस्सा हमारा दायां यानी कि दाएं तरफ हमारी परछाई पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति उत्तर और दक्षिण ना जाकर वो व्यक्ति जा रहा है आपका पूरब, तो सूरज तो सामने है, तो हमने क्या बताया कि परछाई कभी भी सामने नहीं पड़ेगी क्योंकि सूरज सामने है, तो उसी व्यक्ति के पीछे परछाई पड़ेगी। अब बाएं दाएं नहीं पड़ेगी, अब परछाई पीछे पड़ेगी क्योंकि सूरज एकदम सामने है। सूरज जब बिल्कुल सामने होगा और हमारी परछाई बिल्कुल पीछे पड़ेगी तो हमारा मुख हमेशा पूरब की तरफ होगा और हमारी परछाई हमेशा पश्चिम की तरफ गिरेगी। ठीक है, ये सूरज उदय की कंडीशन हो गई। अगर हम देखते हैं कि हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, सूरज उदय है, अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो परछाई आगे पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी, अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई आगे पड़ेगी, क्योंकि हमने अपना एंगल चेंज कर दिया। हम पूरब की तरफ जा रहे थे और ये सूरज भी पूरब में ही निकला है, सुबह का टाइम है। ठीक है, सुबह का टाइम में सूर्योदय की कंडीशन बता रही हूँ, अभी सूर्योदय के बारे में ही बात हो रही है। तो अगर हम क्या हो रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी परछाई, मैंने बताया ना सूरज से कोई आंख नहीं मिला सकता, तो परछाई हमारी पीछे पड़ेगी। और अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई आगे ही पड़ेगी, क्योंकि सूरज तो पूरब में है ना, सूरज तो पश्चिम में है नहीं। ठीक है, अगर यही कंडीशन उल्टी होती है और सूर्य अस्त की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सूर्य अस्त की, तो हमारा सूरज इधर से ना होकर इधर उगता है। ठीक, सूरज किधर हो जाता है, हमारा पश्चिम की तरफ हो जाता है, सूरज हमारा पूरब में नहीं होता। तो अगर हमारा सूरज पूरब में नहीं है, हमारा सूरज किधर है, पश्चिम में है, तो जब हमारा सूरज पश्चिम में है तो भैया चाहे जिसे हम कह सकते हैं शेर बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, उसमें उतनी ही ताकत होती है। तो सूरज भले ही क्यों नहीं ढल रहा है, अस्त हो रहा है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि हमारी परछाई उसका सामना नहीं कर सकती। तो भी हम क्या देखते हैं कि अगर सूरज पश्चिम में है तो हमारी परछाई बाएं तरफ नहीं पड़ेगी। अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, हमारी परछाई अब दाएं तरफ पड़ेगी, क्योंकि इधर तो सूरज है, हमारी परछाई अब पूरब में पड़ेगी। अगर सूरज पश्चिम में है तो परछाई हमेशा पूरब में पड़ेगी, अगर सूरज पूरब में है तो परछाई हमेशा पश्चिम में पड़ेगी। तो अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो दाएं तरफ पड़ेगी, और अगर हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई बाएं तरफ पड़ेगी। ठीक है, और अगर यही कंडीशन हम देख लेते हैं कि अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो भी हमारी परछाई आगे नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ आ रहा है तो उसकी परछाई आगे ना पड़ के उसकी परछाई पीछे पड़ेगी। उसकी परछाई क्या होगी, पीछे, यानी कि पूरब की तरफ पड़ेगी। ठीक है, और वही व्यक्ति अगर पूरब की तरफ जा रहा है, सूर्य अस्त है, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन बता रही हूं मैं, सूर्य अस्त। जब सूरज पश्चिम में है तो इसका मतलब सूर्य अस्त है, शाम के 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें देखने को मिलता है कि पूरब की तरफ हमारी परछाई पड़ रही है। तो अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई आगे पड़ रही है, अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी परछाई पीछे पड़ रही है। लेकिन अगर हमें बस इतना सा याद रखना है, एक पॉइंट, कुछ नहीं, इसमें इतनी चीजें मैंने बताई, बस एक पॉइंट याद रखिए कि सूरज से हमारी परछाई आंख नहीं मिला सकती, उसके सीधे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो उसके सीधे यानी कि उसकी दिशा में बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो अगर सूरज पूरब में है, सुबह का टाइम है, तो पश्चिम में परछाई पड़ेगी, अगर सूरज पश्चिम में है, शाम का टाइम है, तो परछाई पूरब की तरफ पड़ेगी। बस आपको थोड़ा उत्तर और दक्षिण को ध्यान में रखना है कि बाएं और दाएं तरफ कब परछाई हमारी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में हम डिटेल में देखते हैं कि इसको हम उसमें जो ट्रिक हमने आजमाई है, बेसिक्स पढ़ा, उसको हम उसमें कैसे आजमा के देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम सारे एसएससी के क्वेश्चन लेंगे, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शिद्रा सॉल्व करेंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। देखिए अभी हमें कुछ नहीं पता, हम पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, उसका भाई कुंदन, अभी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो कुंदन किस दिशा में आ रहा है? पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रातःकाल सुबह का टाइम है, तो पहले 4 डायरेक्शन बनाइए शिद्रा। 4 डायरेक्शंस में हम क्या देखते हैं, सुबह का टाइम तो सूरज इधर से निकल रहा है, सूरज का डायग्राम बनाइए। ठीक, पश्चिम इधर है,
तो सूरज किधर से निकल रहा है? पूरब से निकल रहा है, सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सूरज निकल रहा है, यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब उसका भाई क्या कह रहा है कि उसका भाई उसके विपरीत दिशा से आ रहा है। रेखा किस दिशा से आ रही मुझे नहीं पता, ठीक है। उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो अगर कुंदन, सुबह का टाइम है, परछाई दाईं ओर कब पड़ रही है बताइए? परछाई दाईं ओर कब पड़ेगी? जब अगर हम बात कर रहे हैं कोई व्यक्ति उत्तर से आ रहा है, कोई व्यक्ति जब उत्तर से आ रहा है तो उसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही है। उत्तर से आ रहा है, दक्षिण की तरफ आ रहा है, उसको बनाइए डॉट डॉट करके और उस पर लिखिए, फिर वो क्या हो रहा है? दाईं तरफ पड़ रही है। किधर पड़ रही है? अगर वो उत्तर से आ रहा है, दक्षिण की तरफ आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है तो उसकी परछाई ठीक दाईं तरफ पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो रेखा की परछाई अगर उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो यहाँ पे पूछा गया कुंदन किस दिशा में आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है, किस दिशा से नहीं आ रहा है। अगर किस दिशा में आ रहा है तो वो दक्षिण में आ रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन होता, आंसर लिखिए दक्षिण, अगर क्वेश्चन होता कि वो किस दिशा से आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं? उत्तर। हाँ ठीक है, अगर वो किस दिशा से आ रहा है तो क्या लिखते हैं? उत्तर। किस दिशा में आ रहा है तो दक्षिण। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसको मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, प्रातःकाल, सिद्रा ने यहाँ पे डायग्राम बना दिया चारों डायरेक्शन का। उसमें उसने क्या दिखाया है कि देखिए, प्रातःकाल में उसने दिखाया है कि 4 डायरेक्शंस में सूरज आपका पूरब से निकल रहा है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में था कि उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, अपने जो उसकी रेखा बहन है उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो दोनों किस दिशा से आ रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट और क्वेश्चन पढ़ा और देखा, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो पहले तो हम कुंदन को देखेंगे कि कुंदन की परछाई दाईं ओर पड़ रही है या कुंदन किस दिशा से आ रहा है, सुबह का टाइम है। तो पहले हम कुंदन की दिशा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि दाईं ओर पड़ती है परछाई, तो सूरज अगर पूरब में है और परछाई हमेशा, मैंने बताया था पहले ही आपको कि परछाई हमेशा किधर पड़ेगी? पश्चिम में पड़ेगी, ठीक है। परछाई किधर पड़ेगी आपकी? पश्चिम में। अगर परछाई हमारी पड़ रही है तब सीधी सी बात है कि अगर हम उत्तर की तरफ जाते तो परछाई हमारी पश्चिम में तो पड़ रही थी लेकिन बाएं तरफ पड़ती, ठीक। लेकिन उत्तर की तरफ से अगर हम दक्षिण में आ रहे हैं तो हमारी परछाई किधर पड़ेगी? दाएं ओर पड़ेगी। हमारी परछाई किधर पड़ेगी? दाएं ओर पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कुंदन किस दिशा में आ रहा है? तो कुंदन दक्षिण दिशा में आ रहा है। इसको इरेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले, कुछ ही समय की पहले की बात है। तो सूर्यास्त होने से पहले यानी कि अगर मान लेते हैं सूर्यास्त के ही समय पश्चिम में सूरज होगा। सूरज किधर होगा? पश्चिम में होगा। वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने, तो एक चौक बनाइए पहले। देखिए, चौकोर सा एक हमने बॉक्स बना लिया, आमने सामने है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। और बात कर रहे थे यदि वंदना की परछाई इसके ठीक दाईं ओर पड़ी। देखिए यहाँ पे दायां बायां मैटर है, आगे पीछे नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब मामला उत्तर दक्षिण वाला होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, उत्तर में होगी या तो मामला या तो दक्षिण में होगा, क्योंकि दाएं बाएं पड़ रही है। अगर आगे पीछे पड़ती तब हम क्या कहते कि पश्चिम या पूरब का मैटर होगा, लेकिन यहाँ पे दाएं बाएं पड़ रही है तो इसका मतलब उत्तर या दक्षिण का मैटर है यहाँ पे। तो चंदन एक चौक पर, कौन कौन? वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर, सूर्यास्त है, सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ है, ये याद रखिएगा। सूरज किधर है? पश्चिम की तरफ है, ठीक है। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही, उसके किसके? वंदना के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो वंदना, अगर हम यहाँ पे, चलिए इसको अभी रोक देते हैं क्वेश्चन और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम वंदना को अगर उत्तर में रखते हैं तो वंदना की परछाई किधर पड़ेगी? अगर हम वंदना को उत्तर में रखते हैं तो वंदना की परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम में पड़ेगी। वंदना की परछाई पश्चिम में नहीं, पूरब में तो पड़ी रही है, लेकिन अगर हम उत्तर में वंदना खड़ी है, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है, वंदना किधर खड़ी है? दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो उसकी परछाई तो पूरब की तरफ गिर रही है। तो इसका मतलब अगर वो उत्तर से दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी है तो परछाई अगर पूरब की तरफ गिर रही है तो परछाई बाएं तरफ गिर रही है, दाएं तरफ नहीं गिर रही। तो इसका मतलब वंदना दक्षिण में है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि परछाई दाएं तरफ गिर रही है, बाएं तरफ नहीं गिर रही है। तो वंदना किधर है? दक्षिण में, दक्षिण। हाँ, उसका भाई किधर होगा? अब ठीक विपरीत होगा, तो उत्तर की तरफ उसका भाई होगा। तो अब क्वेश्चन है कि चंदन का चेहरा किस दिशा की तरफ है? तो सीधी सी बात है, हाँ, चंदन का चेहरा दक्षिण में और उसकी बहन का चेहरा
उत्तर की तरफ है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं। दोनों कहाँ बात कर रहे हैं? विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर कि चंदन का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? तो दक्षिण। दक्षिण लिखिए। देखिए सॉल्व हो गया। शुरू में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे अच्छे से तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दिन सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त है तो परी बताओ, सूर्यास्त है तो सूरज किधर होगा? पश्चिम की तरफ, क्योंकि सूरज डूब चुका है ना, तो सूरज किधर होगा? पश्चिम। 4 डायरेक्शन बनाइए। ठीक है, 4 डायरेक्शन में सूरज किधर है? पश्चिम। हाँ, तो पश्चिम में सूरज बनाइए। सूरज हमारा किधर है? सूर्यास्त है तो यानी कि सूरज पश्चिम की तरफ होगा। तो अगर सूर्यास्त के समय सूरज पश्चिम की तरफ है और राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है, एक खंबा है जिसके सामने राकेश खड़ा है, नहीं पता हमें कि खंबे की क्या डायरेक्शन है, राकेश की क्या डायरेक्शन है, और खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही, तो परी अगर बाईं और दाईं ओर पड़ रही है तो इसका मतलब पूरब और पश्चिम वाला कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ उत्तर और दक्षिण वाली बात होगी। यहाँ पे कौन सी बात होगी? उत्तर या दक्षिण में। तो राकेश का चेहरा किस दिशा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो राकेश का चेहरा किस दिशा की तरफ होगा? चलो हम ऊपर से लेते हैं। राकेश उत्तर में है। राकेश कहाँ है? उत्तर में। दिखाइए राकेश कहाँ है? उत्तर में। हम मान लेते हैं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, राकेश उत्तर में है और अगर वो दक्षिण की तरफ आ रहा है, वो क्या कर रहा है? अगर आप कैमरे के सामने आइए, देखिए अगर आप दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो अगर आपका जो बायां हाथ है वो किधर होगा? बायां हाथ आपका पूरब में होगा। बायां हाथ पूरब में होगा, तो इसका मतलब बायां हाथ मेरा किधर होगा? पूरब में होगा, और परछाई भी पूरब में ही गिरेगी क्योंकि सूरज पश्चिम में है। अगर सूरज पश्चिम में है तो परछाई हमेशा पूरब में गिरेगी। तो इसका मतलब राकेश का चेहरा किस दिशा की तरफ होगा? अगर वो उत्तर से आ रहा है तो दक्षिण। राकेश अगर उत्तर से आ रहा है तो राकेश का चेहरा दक्षिण की तरफ होगा ना। उत्तर से आ रहा है तो चेहरा दक्षिण की तरफ होगा। अगर उत्तर में जा रहा होता तो चेहरा उत्तर की तरफ होता, लेकिन वो उत्तर से आ रहा है तो चेहरा उसका दक्षिण की तरफ होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। तो आंसर लिखिए। आंसर है हमारा दक्षिण की तरफ। चलिए अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि नहीं मैम आप गलत बता रही हैं, राकेश क्या हो रहा है? दक्षिण से आ रहा है। ठीक, तो अगर मानिए हम यहाँ पे देखते हैं कि राकेश अगर दक्षिण से आ रहा है, आप टर्न होइए बोर्ड की तरफ, तो अगर आप दक्षिण से जा रही उत्तर की तरफ तो आपका बायां हाथ किधर पड़ेगा? बायां हाथ आपका पश्चिम में पड़ेगा। पश्चिम में पड़ेगा। बायां हाथ किधर पड़ेगा? पश्चिम में। लेकिन सूरज तो पश्चिम में है, तो पश्चिम में अगर सूरज है तो परछाई कभी पश्चिम में नहीं पड़ेगी। अगर सूरज पश्चिम में है तो परछाई हमेशा पूरब में ही पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है कि जो राकेश है वो उत्तर से दक्षिण में ही आ रहा है। तो आंसर इज अ क्लियर। ठीक है, चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही। हम कल फिर सॉल्व करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है।